अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी लौकी गोश्त की रेसिपी। ये लौकी गोश्त बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस लौकी गोश्त को बना सकते हैं चिकन और मटन के साथ भी। मैं यहाँ पर बीफ के साथ बना रही हूँ और इसे राइस के साथ और रोटी के साथ दोनों चीज़ के साथ सर्व किया जा सकता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ-साथ बेल का आइकन प्रेस कर दें। चलें, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है हाफ केजी बीफ और बीफ हमने बोन्स के साथ लिया है। सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल के अंदर ऐड करना है गोश्त को और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और एक मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर को हम कट करके नहीं ऐड करेंगे। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त की एक महक निकालने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से फ्राई किया जाए। तकरीबन 1 मिनट के लगभग इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और ध्यान रहे कि गोश्त का कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए है कि जो अभी नई-नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ईज़ी तरीके से इस लौकी गोश्त को तैयार किया गया है। अब यहाँ पर हम प्याज़ ऐड करेंगे। प्याज़ हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की, जिसको हमने रफली चॉप करके रखा था, वो भी हम गोश्त में ऐड कर लेंगे। गोश्त में ग्रेवी के लिए निहायत ज़रूरी है कि प्याज़ की मिकदार आपकी ठीक हो। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से डेढ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये चीज़ें मिलाने के बाद अब हम इसे मज़ीद भूनेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पे ज़ायके के मुताबिक। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पर हम लौकी गोश्त तैयार करेंगे शोरबे वाला। तो इसके लिए हमें थोड़े मसालों को ज़्यादा ही रखना होता है। अच्छा जी, अब इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से देखिए, हमें इसे फ्राई करना है। और गोश्त को बिल्कुल इस अंदाज़ में हमने फ्राई करना था जैसे हम इसे कुक होने के बाद भूनते हैं। अब हमें गोश्त गलाने के लिए पानी ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन डेढ़ पौने 2 गिलास हमने पानी ऐड किया है और अब हम ढक्कन ढाक के धीमी आँच पे गोश्त को गलने तक कुक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ढक्कन ढाक के धीमी आँच पे पकाया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पौने 2 गिलास पानी डाला है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट गोश्त जो है वो गल चुका है और अब हमें इसे पानी खुश्क होने तक इसे कुक करना है और इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल के इसे हम भून लेंगे। क्योंकि गोश्त में कभी भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। गोश्त को भूनने के बाद अब हम यहाँ पर ऑयल नज़र आना शुरू हुआ तो हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी। लौकी आप गोल वाली लें या लंबी वाली, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। लेकिन एक डिफ़रेंस ये होता है कि लंबी वाली लौकी को हम लोग इस तरह से कट करते हैं क्यूब्स में और गोल लौकी को हम बारीक कट करते हैं, वो बिल्कुल भुना हुआ तैयार किया जाता है। उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। जिस तरह हम गोभी गोश्त बनाते हैं, इसी तरह वो लौकी, गोल वाली लौकी भुनी हुई तैयार होती है और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। लेकिन यहाँ हम शोरबे वाली लौकी बना रहे हैं। इसके लिए हमने अब यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर इतना पानी ऐड करना है कि लौकी गल जाए और शोरबा भी सही तरह से तैयार हो जाए। और इस तरह से हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट धीमी आँच पर चूल्हे पर रखने के बाद लौकी गोश्त को आपके सामने डिश आउट किया है। रेसिपी पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।